स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस के संबंध में प्रश्न। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं हमारा, लखनऊ और बनारस हिंदुस्तानी संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के मुख्य घराने हैं? तो इसका आंसर होगा ठुमरी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है एथलीट से। अगला प्रश्न है, इस्लामिक कैलेंडर को डैश कहा जाता है और इसे डैश में बनाया गया था? इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कहा जाता है और इसे 622 सीई में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। अगला प्रश्न है, सेबी के संबंध में सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1980 को हुई थी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? आंसर होगा, विश्व के सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालिदास निम्न में से किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? तो कालिदास है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में संगीत की ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है? ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर के मंडप में कितने सजावटी स्तंभ है? तो इसका आंसर है 76। अगला प्रश्न देखेंगे, चक्रव्यूह चारुआ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा शिलालेख पाया जा सकता है? तो इसका आंसर है मोहाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अशोक कुमार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था दादा मोनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर पर 100 से अधिक वर्षों तक बेगमों का शासन रहा? तो इसका आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न है हमारा, यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य हर ग्रामीण घर में साल डेढ़ तक नल का पानी कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। तो इसका आंसर था 2024। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी करंट अफेयर का है। आप इसको देखकर देख सकते हैं कि कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आएंगे करंट अफेयर्स की वीडियो जो ही जल्दी आने वाली है, इसीलिए चैनल पर बने रहें। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
अगला देखते हैं, पौष्टिक भोजन में क्या शामिल है। तो पौष्टिक भोजन में शामिल है सब्जियां। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाए तो घर्षण डैश होता है। यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाता है तो घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश नामी का अच्छा अवशोषक है। नमी का अच्छा अवशोषक है, तो इसका आंसर है कपास। अगला प्रश्न है, डैश जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास है। इसका आंसर होगा चिड़ियाघर, जू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरीय समरूपता दर्शाता है। अरीय समरूपता दर्शाता है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलाना है तो पोरीफेरा का होगा कीटाणु, कीटाणु। सिलेंट्रेटा का होगा निमेटोसिस्ट और केटेनोफोरस का होगा कॉम्प्लेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में निरूपित बहुलक का नाम बताइए। इसमें बहुलक का नाम है नायलॉन। अगला प्रश्न है हमारा, निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन है, अभिकथन दिया हुआ है, मोटरसाइकिल का रवशामक ध्वनि के कारण टूट जाता है। इसका आंसर होगा, कारण दिया हुआ है, मोटरसाइकिल का रवशामक एक ऐसा उपकरण है जो निकास ध्वनि को बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों असत्य है। ए और आर दोनों असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेशम कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है। तो कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है, रेयन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्याज काटते समय हमारी आंखों में जलन किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो प्याज काटते टाइम हमारी आंखों में जलन होती है, वो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, सोडा क्षार का रासायनिक नाम क्या है। सोडा क्षार का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है हमारा, डैश शुद्धिकरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है। तो इसका आंसर है क्लोरीनीकरण। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कवक नहीं है। तो कवक नहीं है चुनना है हमें। तो इसका आंसर होगा ब्रेड मोल्ड, जबकि स्पाइरोगाइरा, पेनिसिलियम और एस्परगिलस जो है कवक है। अगला प्रश्न है हमारा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले रेडवर्म के लिए निम्नलिखित में से क्या भोजन के रूप में दिया जा सकता है। तो इसका आंसर है चाय पत्ती अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, कौन सी व्युत्पन्न मात्रक वाट का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसका आंसर होगा किलोग्राम इंटू एम स्क्वायर इंटू एस की पावर -3। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चंस, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।